नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का अगर इतिहास जाने तो ये न्यूज़ों में खोजने पे आपको मिलेगा। रिटायर सैनिकों के समान पेंशन की मांग लंबे समय से थी। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि 1973 तक सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना थी और उन्हें अन्य कर्मचारियों से ज़्यादा वेतन मिलता था। लेकिन 1973 में आए तीसरे वेतन आयोग ने सैनिकों की तनख्वाह आम लोगों के समान कर दी। 2008 में पूर्व सैनिकों ने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट नाम से एक संगठन बनाकर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर यह आंदोलन लगातार 85 दिन तक चला। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर आगे बढ़ने का आदेश दिया और 2010 में रक्षा पर बनी संसद की स्थायी समिति ने वन रैंक वन पेंशन की योजना को लागू करने की सिफारिश की थी। फिर सितंबर 2013 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था। आम चुनावों से पहले फरवरी 2014 यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया और इस मद पर 500 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था। लेकिन मई में सत्ता परिवर्तन हुआ और जुलाई 2014 में एनडीए सरकार ने इस पद में 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया था। 1973 में पेंशन का जो रेशियो था, जीसीओ ओआर और जीसीओ के लिए 70% बेसिक पे का, वहीं अफसर के लिए 50% था और वहीं सिविलियंस के लिए 35% रेशियो था। लेकिन जब 1973 में जब ये चेंज हुआ तो वहाँ पे ओआर और जीसीओ का रेशियो 50% कर दिया गया, अफसर का भी 50% कर दिया गया और सिविलियंस का भी 50% कर दिया गया। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं घाटा किसको हुआ, जवान को हुआ या अफसर को हुआ और फायदा किसको हुआ। ये है पेंशन का इतिहास। यहाँ पे जवान कुछ बोल नहीं सका, न उसके बारे में उसको तजुर्बा था, वो कुछ नहीं बोल पाया। उसकी पेंशन में कटौती हो गई, वो चुपचाप देखता रहा। लेकिन वहीं बात करें 7th पे कमीशन में इंक्रीमेंट फैक्टर 2.57 जब मिलने लगा तो अफसर को दिक्कत होने लगी, अफसरों को दिक्कत होने लगी और यह दिक्कत देखते हुए सरकार ने अफसरों का इंक्रीमेंट फैक्टर 2.67 कर दिया। लेकिन वहाँ पे न जनरल सतवीर साहब थे न कोई और था, कोई और अफसर आगे निकल के नहीं आया कि नहीं जवान को भी 2.67 मिलना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो जहाँ पर भी अफसरों का घाटा महसूस हुआ वहाँ पे ये चिल्लाना शुरू किए, लेकिन जवान चुपचाप अपनी हर समस्या के रहते हुए भी वो एक्सेप्ट किया। 70% से 1973 में 70% से 50% पे आ गया और 7th पे कमीशन ने 2.57 इंक्रीमेंट पे ही वो संतोष करना पड़ा, उसे 2.67 नहीं हुआ। और वही इसे में ओआरओपी की वही कहानी हो रही। 6th पे कमीशन में एमएसपी मिल गई, एमएससीपी 1 और 2 मिलने लगी, तीसरे उनके पेंशन में वजफा होने लगा। लेकिन यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो इस प्रकार से देखा गया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें बेंच ने कहा था वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले में कोई दोष नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में हम दखल नहीं देना चाहते। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे और 3 महीने में बकाया का भुगतान करे। यानी कि
सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि सरकार के फैसले में कोई दोष नहीं है और सरकार जो अपना 5 साल बाद रिवीजन करना था जो सरकार को, वो उसके ऊपर रिवीजन करके और उसके बाद 1 जुलाई 2019 से के आगे अब तक जितने भी उसके एरियर्स बाकी हैं उसको 3 महीने के अंदर बकाया का भुगतान कर दे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।